नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having learned the first chapter, I welcome you for learning to chant the second chapter of Srimad Bhagavad Gita as a part of the ongoing Gita chanting series on the channel. I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि कोई इसे यानी आत्म स्वरूप को आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर सुनकर भी जान नहीं पाता। श्री कृष्ण further says to Arjuna that one looks upon the self as a wonder and similarly other talk of it as a wonder. Someone hears it as a wonder, still another, even after listening about the self, does not understand it at all. Dehi nityamavadhyoyam dehe sarvasya bharata tasmat sarvani bhutani na tvam shocitumarhasi। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, दिस embodied self existing in everyone's body can never be killed. Therefore, you ought not to grieve for all these beings. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और
स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है अर्जुन, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक नहीं है। Krishna is telling Arjuna further that even considering from the standpoint of your own duty, you should not waver from it, since there is nothing better for a Kshatriya than a righteous war. अब यहाँ ये समझना आवश्यक है कि गीता में कृष्ण अर्जुन को 3 दृष्टिकोणों से संबोधित करते हैं। पहला, पारमार्थिक दृष्टि के उच्चतम दृष्टिकोण से अर्थात आत्मस्वरूप की दृष्टि से, दूसरा धार्मिक दृष्टि से अर्थात धर्म के दृष्टिकोण से, और तीसरा लौकिक दृष्टि अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण से। पिछले यानी 30वें श्लोक तक कृष्ण अर्जुन को सबसे उच्चतम दृष्टि यानी पारमार्थिक दृष्टि से संबोधित करते हैं। वह अर्जुन को उनके वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हैं, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन इस अवस्था में उन्हें पूर्णतः शायद समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी कारण इस श्लोक से श्री कृष्णा एक स्तर नीचे आते हुए अर्जुन को धार्मिक दृष्टि से संबोधित करते हैं। वह समझाते हैं कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए और वह करना चाहिए जो उनका कर्तव्य उन्हें करने के लिए कहता है। Now here it is essential to understand that in Gita, Krishna is addressing Arjuna from 3 standpoints. First, from the highest standpoint of Paramarthik Drishti, that is, from the vision of Atma Swarupam. Second is the Dharmika Drishti, that is, from the standpoint of Dharma. And third is the Laukik Drishti, which is from the Vyavaharik standpoint. Now till the last verse, that is the 30th verse, Krishna kept addressing Arjuna from the highest vision of Paramarthikam, showing him his true nature. But knowing very well that Arjuna may not be able to grasp it fully at this stage, Krishna from this verse is stepping down to a dharmic drishti and further explaining Arjuna as to why he should not be sorrowful and should do what his duty calls upon him to do. Yadrichhaya chopapannam स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। You can please chant along with me. यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। And O son of Partha, lucky are the Kshatriyas who come across this kind of battle, which presents itself unsought for and which is an open gate to heaven.